एक ही देखिए, क्वेश्चन वही है, बस एक पॉइंट का जो चेंजिंग किया आप लोग नहीं पकड़ पाए। देखिए क्या कह रहा है, एक ही क्षैतिज पर, तो फिर से वही बात, एक ही क्षैतिज का मतलब एक ही धरातल पर ना। एक क्या है, ब्रिज, अच्छा दीवार है, चलिए ठीक है दीवार है, बना दिए दीवार। और दूसरे साइड क्या है, मीनार, जिसकी ऊंचाई कई मीटर, बोलिए कोई दिक्कत। और उस समय ब्रिज और मीनार था, और इस बार दीवार और मीनार है। क्या क्वेश्चन में कोई चेंजिंग है? लेकिन इसके बाद जो बोला वो समझिए क्या कह रहा है, जो कह रहा है मीनार की चोटी से, तो पहले मीनार की चोटी के पास आ जाइए, आ गए ना। कहा मीनार के चोटी से दीवार के पाद यानी दीवार का जड़, तो बताइए मीनार के चोटी से दीवार का, पहला समझ में आ गया। फिर उसके आगे पढ़िए, कह रहा है और शीर्ष का, दिमाग को यही लगाइए, मीनार के शीर्ष से दीवार के जड़ और, क्या दिमाग में बात गया का क्वेश्चन? यही बात आपको हम बोल रहे कि जब घर पे बनाइएगा तो 5 मिनट पहले समझिएगा कि सर इस क्वेश्चन में बताया क्या है, ठीक ना। फिर समझिए यहां से, मीनार के शीर्ष से, मीनार के दीवार के जड़ पर, दीवार के जड़ और शीर्ष, मतलब दीवारे के जड़ में और दीवारे के, और उसमें क्या दिया था कि मीनार के शीर्ष से दीवार का, ब्रिज का जड़, और फिर ब्रिज का शीर्ष से मीनार का जड़, वो क्वेश्चन अलग था। यहां से सीधा सीधा कहा कि मीनार के शीर्ष से दीवार के जड़ और शीर्ष पर, मतलब इसी का जड़ और इसी का पर कितना डिग्री का कोण, बोलिए पहले समझ लीजिए क्या क्वेश्चन, फिगर समझ में आया। अब बताइए यहां कोण बनाने के लिए हमको सब पैरेलल लाइन खींचना होगा ना। कहा पहले 45 डिग्री और बाद में, यहां क्वेश्चन कंफ्यूज आइएगा कोण में आप लोग, तो क्रमशः का मतलब समझिए, क्रमशः का मतलब होता है क्रम से। तो पहले कहां पे कोण दिया, जड़ पे, और पहला कोण कितना दिया, इसका मतलब जड़ पे 45 डिग्री। क्या समझ में आया? अभी दिक्कत होगा कि कोण कहां होगा जो, और सेकंड में कौन बोला, शीर्ष, और सेकंड में कोण कितना दिया, यानी कि 30 डिग्री। क्या अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? फिर उस और कुछ दिया इसमें, तो कहा कि दीवार की ऊंचाई निकालिए, क्या निकालिए, यही ना। इसको अगर x मानिएगा तो ये भी होगा कि नहीं होगा। अब पूरा कितना था 50, तो ई वाला h, तो बताइए 1 मिनट, पूरा ना 50 है। अब बताइए यहां तक h हो गया, तो 50 माइनस h होगा कि नहीं, बोलिए दिक्कत है किसी को? यहां तक ही सामने h हो गया, तो ये पूरा 50 था, तो h घट ना जाएगा पूरा में से, तो 50 माइनस a, बोलिए ब्रिज, दीवार की ऊंचाई मतलब h निकालना है कि नहीं निकालना है? क्या क्वेश्चन का फिगर समझ में आया? जब फिगर बन गया तो दो कोण 2 बार बनाएंगे। पहले चलिए 45 के अनुसार, इस 45 के अनुसार पूरा ना, बताइए पूरा सम्मुख हो जाएगा ना सामने, और नीचे वाला किस में आएगा, तो tan 45 बराबर सम्मुख और संलग्न नहीं होगा। tan 45 का मान और AB का मान बट्टा में x, तिरछा गुना होके x का मान होगा कि नहीं? हम 45 पूरन, बी तक पूरा ना, तो पूरा 50 में दिया, दिमागवा खोल के रखो। अब बताइए इस 30 के अनुसार, किसके अनुसार, सामने सम्मुख यहीं तक ना आएगा, क्योंकि इसका आधार यहीं तक है, नहीं होगा जी।
और सामने समूह का सटा हुआ किस में आएगा? तो tan 30 डिग्री और समूह ए, ये समझने वाली बात है। और कितना पूरा लिख देगा तो गलत हो जाएगा ना। देखिएगा धरातल कहां तक है उसका, वहीं तक ना। तो बताइए ए ई और संलग्न हो जाएगा डी ई। tan 30 का मान ए ई का मान और डी का मान तिरछा गुना ना x बराबर 50 माइनस इंटू रूट होगा कि नहीं होगा? हाँ नहीं होगा। गुना कर दीजिए चाहे डायरेक्ट गुना कीजिएगा तब 50 रूट माइनस रूट 3h इक्वेशन। हमको h चाहिए तो x का रखिएगा मान। तो इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर तो रख रहे हैं। देखिए x की जगह कितना रखिएगा? 50 बराबर 50 रूट माइनस रूट 3 नहीं होगा। माइनस में तो इधर आके आई प्लस में तो उधर जाके। तो बताइए रूट 3 50 रूट 3 माइनस 50। बताइए कोई दिक्कत किसी को? रूट 3 बताइए रूट 3 का मान 1 और आसान कर दे 50 कॉमन हो जाएगा दोनों में और रूट 3 माइनस रूट 3 का मान 1 घट जाएगा। 50 गुने 0.। अब बताइए कि इससे गुना करना आसान है कि नहीं आसान है जी? तो रूट गुना कीजिए पहले तो दशमलव हटाइएगा तो 50 दूना भागा दे दीजिए 36.5 आएगा कि नहीं आएगा? अब बट्टा में रूट 3 बचा तो देखिए h बराबर 36.5 गुने रूट भागा में कितना आ गया? आया ना जी? तो प्रमेयकरण कीजिएगा किससे? रूट 3 बट्टा रूट कुछ हार्ड हो जाएगा इससे क्या कि गुना करना डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। एक मिनट रुक जाइए। चलिए देखिए हार्ड हो जाएगा इसमें। यहां से देख लीजिए देखिए यहां तक समझ में आ गया था सबको? ये गुना में तो इधर जाके नहीं होगा तो लेकिन 50 को कॉमन भी ले लीजिए तो रूट 3 माइनस अब भागा रूट जैसे ही आया तो प्रमेयकरण कर दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत? रूट 3 में रूट 3 को गुना कीजिएगा तो और 1 में कीजिएगा तो होगा कि नहीं होगा? भागा कितना 3 हो गया। रूट 3 अब यहां देखिए 3 माइनस रूट 3 का मान 1 नहीं होगा जी? भागा बताइए इसमें घटाइए तो 10 हाथ से लीजिएगा तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया, 2 में से 1 गया गुना 50 भागा 0 का 0 पहले हो जाएगा। बहुत बच्चा नहीं देख रहा। प्रिंस कुमार नींद आ रहा है आपको? 0 का 0 हो गया। हाथ से लीजिएगा ना घटाने के लिए तो 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2,
अरे 3 है ना, इधर हाथ से लीजिएगा ना घटाने के लिए, ठेठ में बता दें 3 दशमलव ले लीजिए, 1.73 ले लीजिए, होगा घटेगा? हासिल लीजिएगा बड़ा ऊपर तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1। देखिए इधर 0 का 0 हो गया, 5 से गुना कीजिए, 7 बचे 3 ना, 5 दूना 10 और 3, 5 एकम और 5 1 भागा 3 दूना 3 एकम, अब भागा दीजिए 3 दूना 3 एकम 3 इसमें भी ना, 2 बचेगा 20, 3 छक्का 18 मीटर। देखिए एक मीनार की चोटी, एक मीनार की मीनार है और चोटी मतलब सबसे ऊपर ना, तो सबसे पहले वो मीनार बना दीजिए, जमीन पे रहेगा। समझने पे ध्यान दीजिए, हम बहुत बच्चा को देख रहे हैं कुछ कुछ अपने में मगन हो जा रहा है, ठीक ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिएगा तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, नहीं समझिएगा तो मेरा क्या जाएगा, पैसा थोड़े मेरा रख लीजिएगा। इसलिए अपने बाप का पैसा यहाँ दे रहे हैं तो अपने लिए पढ़ाई कीजिए। अरे तो ज्यादा दिखावे में बोले में रहेगा ना तो पता चलेगा कि पढ़े वाला पढ़ के रिजल्ट ले आएगा तो दिखाते रह जाएगा बाप को पैसा बेस्ट। इसलिए बाप का पैसा बर्बाद चल जाएगा, तो इसलिए बच के रहिए। पढ़ने ना है 2 घंटा मन से पढ़ लीजिए, जब मौका मिलेगा बतिया लेंगे। आप लोग का क्या आदत हो गया कि क्लास के पढ़ाई के टाइम बतियाना स्टार्ट कर देते हैं, मेरा कुछ नहीं लोगे, आने दीजिए। इसलिए कम से कम खुद 10th का बच्चा है, आप लोग को खुद समझदारी होना चाहिए कि नहीं पढ़ेंगे तो मेरा रिजल्ट खराब होगा। बतियाने से आज थोड़े एक पल के लिए लोग हंस लेगा, उसे कुछ मिलेगा? तुमको कुछ नहीं मिलेगा। प्रिंस कुमार को पूरा नींद आ रहा है, आप तो क्या ये जाइए, समझे? इसलिए कम से कम इतना तो सिंसियर रहिए कि कम से कम पढ़ने आए तो उतना देर कम से कम, जब सर पढ़ाए उसको कम से कम अच्छा से पढ़ लीजिए। जब बता देंगे फिर हंसते रहिए, क्या दिक्कत है? पढ़ाने टाइम बात कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए इधर सिंपल सा कहा कि एक क्या है जी, मीनार, मीनार की चोटी। तो मीनार का चोटी मतलब ऊपर वाला पार्ट ना। अब भूल जाएगा तो अपना चोटी याद कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा ना। तो सुनिए, मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, इसका मतलब मीनार के साथ साथ एगो भवन भी है, तो भवन पक्का दूसरा किनारा पे रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बोलबे नहीं करेगा। एक मीनार है दूसरा जिसकी ऊंचाई कई मीटर, कैसे नहीं कहा? तो मीनारे पे भवन कहाँ कहा? आपसे क्या बोला? मीनार के चोटी से, मतलब मीनार की, लैंग्वेज पकड़िए, मीनार की से 7 मीटर ऊंचे भवन के, भवन 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार दोनों ना आ गया। और उधर मीनार दीवार इधर लिए थे, इस बार इधर मीनार लिए, उधर छोटा दीवार हो गया। तो कह रहा है कि मीनार के शीर्ष से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर हो गया, और कहां पे? आधार पे। बताइए कोई दिक्कत? कितना डिग्री का कोण बना रहा है? क्रमशः 45 और 60। तो ये बताइए, पहले तो ये क्षैतिज लीजिएगा, ले लिए। अब इस क्वेश्चन में कोण डिसाइड करने के लिए पहले कहां बोला? शीर्ष की पहले जड़, शीर्ष ना पहले। तो बताइए शीर्ष, पहला शीर्ष, पहला कोण कितना? 45 ना। और दूसरा में कहा बोला? उसका जड़ यानी आधार। और दूसरा में कोण कितना दिया? बताइए कितना आसान है कोण लिखना, है कि नहीं? लेकिन कब? जब लैंग्वेज को आप समझिएगा तब ना। आपसे सिंपल सा बोला, पहले शीर्ष और बाद में आधार, और उसी को क्रमशः किया। क्रमशः मतलब क्रम से, मतलब जो हम पहले बोले वो पहला का मान, और जो बाद में बोले वो दूसरका का मान। तो पहले शीर्ष बोला, अब पहला कोण कितना? 45, यानी शीर्ष पे 45 बना। अब बाद में कहा बोला? आधार, अब बाद में कोण कितना बोला? 60, यानी आधार पे कितना डिग्री बना। एकदम कोण आसानी से डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ?
तो कहा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात, मीनार की ऊंचाई ना, तो बताइए ये 7 है तो ये भी 7 है ना, नहीं होगा जी। और इसको क्या मानिएगा, h टोटल कितना, h प्लस होगा कि नहीं होगा, इसको क्या मानिएगा। अब बताइए इस कोण, सॉरी नाम पहले लिख लीजिए, ए बी सी डी ई, तब हम इसी से स्टार्ट करते हैं। इस कोण के अनुसार यहीं तक ना रहा है जी, सामने क्या होगा, सामने क्या होगा, और बताइए सटा, इस नीचे x तो ये भी x, तो सटा हुआ क्या होगा, इसमें आएगा। एक बात बताइए, फिगर बनाने के बाद दो को कोण दे रहा है, दोनों कोण के अनुसार खाली फॉर्मूला लगा रहे, मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि मेन आपको समझने वाली बात क्या है, सिर्फ क्वेश्चन से फिगर बनाना। जैसे ही क्वेश्चन से फिगर बनाना जाएगा, आधा से ज्यादा क्वेश्चन आपका बन गया। क्लियर है था, क्या फिगर बनाने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब नहीं बोल रहा है। इस कोण के अनुसार सामने सम्मुख सटा हुआ, तो बताइए कि किसमें आएगा, तो tan 45 डिग्री बराबर सम्मुख कितना, ए ये तक ना, और संलग्न कितना, डी ई। बताइए tan 45 का मान और ए का मान कितना, और डी का मान, तिरछा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक सर इसको नहीं दीजिए। अब बताइए 60 के अनुसार चलिएगा, नहीं चलिएगा, तो 60 के अनुसार सम्मुख बताइए पूरा ना, और संलग्न नीचे सटा हुआ किसमें आएगा, तो tan 60 बराबर सम्मुख कितना और संलग्न कितना, क्या समझ में आ रहा है। tan 60 का मान रूट और ए बी का मान 1 प्लस 7, अब BC का मान तिरछा गुना हो जाएगा, तो √3x हो गया बराबर h प्लस इक्वेशन। किसका मान चाहिए, तो किसका रखिएगा, इसमें भी दिक्कत है, तो क्या लिखिएगा, इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने, बताइए कोई दिक्कत, तो रखिए √3 पहले से, x की जगह बराबर प्लस में किधर आके, तो √3h माइनस h बराबर नहीं होगा। अब बताइए दोनों में h कॉमन है, तो √3 माइनस बराबर होगा कि नहीं होगा। अब बताइए बट्टा में गुना में किधर जाके, √3 माइनस 1 परमेकरण हो जाएगा, माइनस है तो किससे हो गया कि नहीं हो गया। अब इधर आइए, h बराबर 7 और √3 का मान 1.73 प्लस और नीचे में a स्क्वायर माइनस, हर बार एक ही चीज आ रहा है ना जी, 7 तो ही है। अरे दिमाग के पैदल बंगड़ी बकलोली छोकरी, हम इसको खाली लिखे √3 का मान, बताइए 7 हो गया, a का 1.7 √3 का स्क्वायर माइनस गुना कीजिए, 7 दूना 7 49 और 2 51 हाथ में 5 ना, 7 दूनी 14 5 भागा 3 में से 1 गया, भागा दे दीजिएगा, 2 में 18 .11 हो जाएगा, 2 पचे 1 11 हो जाएगा, 2 पचे आ गया। तो आपसे क्या पूछा, मीनार की, तो यहां लिखना होगा मीनार की ऊंचाई कितना, h प्लस 9.55 और प्लस 7 9 7 16.55 मीटर आंसर। क्या अच्छे से समझे, क्या है 29 नंबर क्वेश्चन है ना, कि 2 है किसका, एक मीनार है ना 10 मीटर ऊंचे झंडे के शीर्ष पर, तो पहले 10 मीटर लिखिएगा,
समकोण बनाता है। क्या बनाता है? ये तभी ये संभव है जब इस फिगर बनाइएगा, क्योंकि अब जब हम जानते हैं कि 90 डिग्री हुआ, तो क्या हम इसको ऐसे कर देंगे तो 90 होगा कि नहीं? तो बताइए, यही चीज यहाँ पर किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है? ये तभी संभव है, नहीं तो समकोण कभी भी नहीं बनेगा। अब जैसे ही 90 डिग्री बना, ये कितना डिग्री बना? 90 डिग्री बना। 90 डिग्री। अब ये क्षैतिज है, इसके क्षैतिज लेना होगा कि नहीं लेना? और दोनों के बीच की दूरी कितना दिया? ये भी क्या मीटर होगा कि नहीं होगा? और ये 10 है तो ये भी होगा ना जी। और ये वाला h मान लेते हैं, तो टोटल ऊंचाई कितना हो जाएगा? h प्लस हो जाएगा ना, a b